नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। देश भर में चर्चा की केंद्र बनी मीडिया की सुर्खियां बटोर रही गोल्डन कार के मालिक का पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनकम टैक्स ने ये जो कार है, इस कार को एक सूचना के बाद, दरअसल सूचना तो पुलिस को मिली थी और पुलिस ने फिर इनकम टैक्स को सूचित किया था, क्योंकि पुलिस का ये दावा था कि इसमें बहुत सारे बैगेजेस हैं और एक मुखबिर की सूचना है कि इस कार में बहुत बड़ी तादाद में नकदी, कैश और काफी बड़ी तादाद में सोना हो सकता है। ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी। ये सूचना आई थी मध्य प्रदेश पुलिस को। भोपाल राजधानी में एक ऐसे क्षेत्र में ये कार लावारिस खड़ी मिली थी, जो क्षेत्र बहुत ऐसे अफसरों, जो बहुत टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं मध्य प्रदेश के, चाहे वो मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों, उनके जो कॉलोनी है उस कॉलोनी के निकट एक सुनसान इलाका है, एक फार्म हाउस है, वहां खड़ी होने की सूचना मिली थी। और पुलिस की सूचना के बाद इनकम टैक्स ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात एक पूरा का पूरा जाल बिछाकर इस कार को वहां से तलाशी ली थी। पूरा का पूरा एक पंचनामा बनाया था और जब उसने इस कार को खोला था और उन बैगेजेस को तलाशा था तो उसकी आंखें फटी रह गई थी। दरअसल 52 किलो सोने की ईंटें अलग अलग बैगेज में मिली थी। करीब 10 करोड़ रुपए की राशि उन बैगेजेस में मिली थी। और दिलचस्प ये है कि एक 6 दिसंबर के कुछ अखबार थे, तारीख 6 दिसंबर 2024, उसमें लपेट कर इस पूरा का पूरा जो मसरूका था उसे कहीं ले जाने या कुछ तैयारी रही होगी। और जो जिनकी थी ये कार, तो पता चल गई है कि कार किसकी, इनोवा कार थी ये। और जब पुलिस ने इसको आधी रात को, गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात, आधी रात को जब इसको तलाशा था और उसमें सब पूरा माल मसरूका मिला था, उसकी आंखें फटी रह गई थी। ये जो कार, ये इनोवा कार थी, ये इनोवा कार ग्वालियर के एक चेतन सिंह गौर की निकली है। और ये चेतन सिंह गौर वो शख्स हैं जो एक सिपाही से जुड़े हैं, परिवहन विभाग में सिपाही पद पर पदस्थ रहे। उसने नौकरी छोड़ दी। एक बहुत यूथ सिपाही है, उसे अपने पिता की जगह नौकरी मिली थी। कुछ समय उसने सेवाएं दी, कुछ वर्षों तक, और वर्षों तक सेवाएं देने के बाद उसने वहां से सेवानिवृत्ति ले ली, वहां छोड़ दी वो नौकरी सरकारी। और उसके बाद वो एक बिजनेसमैन हो गया। उसने अलग अलग कुछ स्कूलों का जो कामकाज है उसके परिजन कर रहे हैं। जो अब ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम ऐसा है कि मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ने 19 तारीख को इस सिपाही के 2 घरों में, यहां रहता था जहां, वहां छापे मारी। ये भी बहुत पॉश इलाका, भोपाल का एक अरेरा कॉलोनी एरिया है, जो सर्वाधिक जो महंगे इलाकों में से एक है। उस एक घर में ये रहता था और वो घर भी एक आलीशान घर था। वहां रेड की थी और इसी से जुड़े एक और घर में रेड हुई थी, जहां परिवहन विभाग का दफ्तर किराए पे उठा हुआ था। 2 घर थे और जो दूसरा घर था उस घर में चेतन सिंह गौर रह रहे थे। तो वहां जब पुलिस ने ये जो लोकायुक्त द्वारा छापेमारी कार्रवाई की गई थी 19 तारीख को, तो बड़ी तादाद में कैश, ज्वेलरी और 234 किलो चांदी बरामद हुई। 234 किलो, लगभग 2.5 क्विंटल चांदी, हीरे, सोने के जेवरात, बहुत बड़ी तादाद में। तो कुल मिलाकर वहां जो लोकायुक्त पुलिस के आधिकारिक सूत्र हैं वो जो बता रहे हैं, कह रहे हैं 8 करोड़ के लगभग का मशरूका बरामद हुआ था। उसमें कैश और बाकी ज्वेलरी और तमाम। और इसके साथ साथ उस रेड में अभी चल रहा है, कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे उसमें दस्तावेज मिले हैं बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में। वहां जो है कुछ बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों के मिलने की सूचना है, जिसको खंगाल रहे हैं अभी जो टीम है। और इन सब के बीच ये नई जो सूचना थी कि एक लावारिस हालत में कार मैंडोरी इलाका, मैंडोरी क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है भोपाल में, ये बड़ी झील से लगा हुआ, वहां बड़े बड़े फार्म हाउस कटे हुए हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, चाहे वो रिटायर हों चाहे मौजूदा हों, राजनेताओं, नेताओं के घर हैं और बड़े जो प्रमुख जन हैं। और वो एक अलग कहानी है। तो उससे जुड़ा मामला, उससे जुड़े इलाके में ये एक मुखबिर की सूचना थी कि वहां एक लावारिस इनोवा खड़ी है और उसमें कुछ बड़ा कुछ होने की संभावना। तो उसके बाद इनकम टैक्स को पुलिस ने सूचित किया था मध्य प्रदेश की, और उसके बाद वहां तलाशी ली गई। तो वहां
जो है 52 किलो सोना, जिसकी कीमत 40 करोड़ के आसपास है और 10 करोड़ रुपए कैश, 50 करोड़ रुपए वहां से मिले थे। और फिर ये निकलकर सब कनेक्ट होता है कि ये जो चेतन सिंह गौर हैं, ये जुड़े हैं उस सिपाही सौरभ शर्मा से, जिसके यहां 19 तारीख को रेड हुई थी। और 19 तारीख के रेड के बाद ये 19 और 20 तारीख की दरमियानी रात उस क्षेत्र से मिला है। तो अब पूरी छानबीन चल रही और एक हंगामा खड़ा हुआ है, सनसनी फैली हुई है कि है क्या आखिर। और ये बहुत सारे इसमें इफ एंड बट हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये तो केवल बानगी है जो मिला है। अब तक की जो सूचना है उसका अगर बाजार मूल्य देखा जाए, क्योंकि 2 घर हैं, हालांकि वो सौरभ शर्मा के नाम घर नहीं है, उसके किसी नाते रिश्तेदार के नाम है, बेनामी माना जा रहा है उसको। उन घरों की कीमत, बाजार मूल्य जो है वो तो जो इसने खरीदा है, जिसके नाम है, वो 5, 5.5, 6 करोड़ में रजिस्ट्रियों की कीमत है। लेकिन जो बाजार का उसका मूल्य आज की तारीख में है, लगभग 12, 15 करोड़ का एक बंगला है। 30-40 करोड़ के, 35 करोड़ के बंगले हैं, उसमें साज सज्जा और तमाम मिला लिया जाए तो एक बड़ी कीमत मानी जा रही है, जो बाजार मूल्य है। लेकिन ये जो अब तक की सूचनाएं हैं, इससे एक सनसनी, जैसे मैंने कहा, फैली हुई। और ये जो है कहानी, इसमें यह भी है कि जो सौरभ शर्मा है, इसके पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति इसने पाई थी। अनुकंपा नियुक्ति के बाद ये काफी वक्त तक रहा और उसको बहुत अधिकार थे। मध्य प्रदेश में जो परिवहन महकमा है, जिसे एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का अड्डा बार बार करार दिया जाता है, जैसे कमाई का बड़ा जरिया साधन, और देश भर में है परिवहन, बहुत सारी इसकी चौकियों पर इसकी पकड़ थी। इसको सीधे सीधे मंत्री और ये सौरभ शर्मा, दोनों के बीच का कहा जाता है कि दोनों के बीच सब कुछ चलता था। अब वो ये सब चर्चाएं हैं, आरोप हैं, क्योंकि विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि इसकी एक सघन जांच होनी चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए, तो बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। क्योंकि इसके पास से बहुत रसीदें मिली हैं, अलग अलग जो कट्टे मिले हैं, रसीद कट्टे, 2.5 लाख रुपए की गड्डियां मिली हैं, नोटों की थपकी, और बहुत बड़ी तादाद में इसके पास से एलईडी टीवी, 74 एलईडी टीवी मिले हैं। इसके पास अलग अलग जो हैं घड़ियों का जखीरा मिला है। मतलब कहीं ना कहीं ये नौकरी छोड़ने के बाद ये बिल्डर, प्रमोटर, स्कूलों के जो फ्रेंचाइजीज, इससे कनेक्टिंग सब चीजें मिल रही है। जांच चल रही है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक बड़ा घोटाला, बड़ा गड़बड़ झाला ये परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है कि कैसे वहां अवैध वसूली होती है, कैसे वहां किस तरीके से एक पूरा का पूरा उगाही होती है, उसका नमूना ये संभावना है इसकी। और क्या क्या इसमें पीछे जुड़ा हुआ है, हवाला का पैसा है, क्या पैसा है, किन का पैसा लगा है। और क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों दस्तावेज जो उसमें रजिस्ट्रियों की सूचना भी है कि रजिस्ट्रियां हैं बहुत अलग अलग, तो इन्वेस्टमेंट्स हैं लोगों के, कैसे चल रहा था, क्या चल रहा था, अब पूरी की पूरी छानबीन। लेकिन ये सबसे खास बात है कि इनकम टैक्स को वो जो लावारिस कार थी, लावारिस गोल्डन कार, जिसने लगभग 50 करोड़ का माल, जिसमें 54 किलो सोना, 10 करोड़ नकदी उगला था, तो उसका मालिक तो ये पता चल गया, ये लक्कड़ खाना ग्वालियर का रहने वाला है। और इसके भोपाल में पेट्रोल पंप भी हैं। ये जो शख्स है चेतन सिंह गौर, साथ साथ ये जो है इसकी वाटर प्यूरिफाई एजेंसी, इसके भाई वगैरह संचालित कर रहे हैं परिजन। ओवरऑल एक गड्ढम गड्ढ है और बड़ा भ्रष्टाचार की संभावना संकेत है। और इस बीच में यह निकल कर आ रहा है कि जो सौरभ शर्मा है, जिसकी पुलिस को, लोकायुक्त को तलाश है, वो दुबई भाग चुका है, ये निकल कर आया है सामने। हालांकि उसके परिजनों ने जब ये छापे पड़े थे, परसों जब मारे थे, तो उसके परिजन ये बताते रहे थे कि किसी वो फ्रेंचाइजी जो स्कूल की, उसके सिलसिले में मुंबई गया हुआ है। उसके जो परिजन हैं भोपाल में हैं, उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, और सबके नाम कुछ ना कुछ मिल रहा है, दस्तावेज निकल कर आ रहे हैं, ऐसे संकेत सूत्र दे रहे हैं, सब सूत्रों ने बताया है। और पूरा का पूरा एक छानबीन सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये हम कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कितनी बार ये जो उनका जुमला है, उन्होंने नारे के तौर पर कहा है, दिया, आप तो कम बोलते हैं, लेकिन उनका ये जुमला पिटता चला गया है। बहुत सारे उदाहरण सामने आए। वो कहते जरूर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वो कहीं जो अजीत पवार है, उनको एक बड़े दागी, जिनके ऊपर खुद ही कहते थे कि 85,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी, उनके चाचा शरद पवार को कहा जाता था, लेकिन ले लिया जाता है और फिर वो धुल जाता है वॉशिंग मशीन। तो ये मध्य प्रदेश में भी ये सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की है। और बीते
2003 से 2024 का जो दौर अब दिसंबर खत्म होने वाला है, साल खत्म होने वाला है, लगभग 21 साल के आसपास का एक सिलसिला कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा, हो चुका है। तो 21 सालों में 15 महीने केवल कमलनाथ की सरकार रही है, बाकी तो बीजेपी की सरकार। और ये जो झगड़ा बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के दो पूर्व परिवहन मंत्री हैं, उनके बीच का झगड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच का झगड़ा है। एक दूसरे को कहीं ये जो होता ना कि उनको नेस्ता नाबूद किया जाए, वो लड़ाई की परिणति इसे माना या देखा या बताया जा रहा है। और दोनों परिवहन मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। और एक जो है वो तो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और वो उन नेता के कहीं कृपा पात्र हैं जो अब केंद्र में मोदी की सरकार में विराजमान हैं। और मध्य प्रदेश में उन्होंने सत्ता कैसे गिराई थी, वो सब ये कनेक्टिंग है, आरोप है। कांग्रेस यही आरोप लगा रही कि ये सारा का सारा ये एक भ्रष्टाचार को बीजेपी जिस तरीके से पुष्पित करती है, जिस तरीके से उसको बढ़ावा देती है, कार्रवाइयां होती नहीं है। प्रधानमंत्री जी केवल कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ये सब चल रहा है। ये जो मैंने जितनी बातें करता हूं, ये सब कुछ आरोपों में सीमित है। अभी आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, दावे हैं, प्रतिदावे हैं। पुलिस का छानबीन कर रही है, कार्रवाई कर रही है। किसी का नाम अभी तक निकलकर सामने आया नहीं। ये दो शख्स जरूर हैं। सौरभ शर्मा जो परिवहन महकमे में, विभाग में ये एक सिपाही पद पर थे, और जो बाजार मूल्य बताया जा रहा है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अब तक मिल चुकी है इनके पास से, बेनामी संपत्ति। और लगातार इसके मिलने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे इसमें लॉकर्स हैं, लॉकर्स की तलाशी हो रही है। और ये जो 54 किलो सोना, 10 करोड़ नगद मिला है, ये भी कहीं ना कहीं इसी से कनेक्ट, क्योंकि ये जो मिस्टर चेतन सिंह गौर हैं, चेतन सिंह गौर उस घर में रह रहे थे जहां परिवहन महकमे का एक दफ्तर चलता है। वो भी कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा से कनेक्टेड है। सौरभ शर्मा और इनका दोनों का साथ रहा है। तो कुल मिलाकर ये मामला और गहरा हो गया है। सुर्खियां जो थी गोल्डन कार की और गहरा गई हैं अब इसके बाद। और ये कहीं इसकी बात हो रही है कि इसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके चेहरे सामने आना चाहिए, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने तो यही मांग की हुई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, और चल रहा है सिलसिला। तो अब तक जो अपडेट था गोल्डन कार से जुड़ा, वो हम आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमने से जुड़ी और खबरें पहले आप तक पहुंचाई हैं। मध्य प्रदेश में छापामार सिलसिला काफी समय से चल रहा है। ईडी ने भी कुछ रेड्स की हैं, इनकम टैक्स ने की हुई हैं। वो कुछ अलग लोगों के यहाँ, बिल्डर प्रमोटर के यहाँ मारे गए हैं। ये लोगों की रेड अलग थी। जो सौरभ शर्मा, उससे कनेक्टिंग कहीं ये सब तार जुड़ते निकलते दिखते हैं। तफ्तीश चल रही है। जो कुछ अपडेट होगा और आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई वीडियो, किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि ये खबर आपको कैसी लगी, और जो नेक्सस है, गठजोड़ है, उस गठजोड़ को लेकर आप भी अपनी टिप्पणी हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।